बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। आज हम लेक्चर नंबर 25 में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और उसके कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले हम इसके लर्निंग आउटकम की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2, फिर उसके कुछ क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट इस लेक्चर में करेंगे। बाकी पार्ट्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एक मैट्रिसेस है 3x4 देन शो डेट। हमने क्या शो करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है I3 इंटू ए इज इक्वल टू ए, यानी I3 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। उसको आप लोगों ने ए मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा, ए मैट्रिसेस आना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन है, वी हैव ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिसेस लिया है मैंने 3x4 का। फर्ज कर लें वो मैट्रिसेस किस तरह का होगा, उसमें 3 रोज होंगे और 4 कॉलम होंगे, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34। यानी आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें 3 रोज हैं और इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। I3 क्या होता है, ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो, 3x3 का हो और उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1, 1, 1 होने चाहिए। मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया I3 इंटू ए। I3 मैट्रिसेस क्या है, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। इसी तरह ए मैट्रिसेस कंसीडर कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या तरीकाकार होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के हम क्या लेते हैं, कॉलम के तादाद, और सेकंड मैट्रिक्स के रो के तादाद। अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो वो क्या है, 3x3, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 3x4। तो आप देख सकते हैं पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। तो मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। आपको नजर आ रहा होगा मैंने फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 को A11 से करें तो A11, बाकी दोनों वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0, 0 हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई करते वक्त ख्याल रखिएगा कि दरमियान में प्लस का साइन है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करें तो 1 को A12 से करें तो A12, बाकी 0, 0 से करेंगे तो 0। इस तरह आप लोगों ने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम एंड फिर फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। इसी तरह फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम, जो आपको नजर आ रहा होगा मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बाकी ये सारे दोनों तो 0 हैं तो A11 बच जाता है, ये दोनों भी 0 हैं तो A12 बच जाता है, ये दोनों 0 हैं तो A13 बच जाता है, ये दोनों 0 हैं तो A14 बच जाता है। इसी तरह ये दोनों भी 0 हैं तो A21 बच जाता है, इसी तरह A22। तो ये जो आपके पास बच जाता है ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स A है। तो ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी मैट्रिसेस को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैट्रिसेस आप लोगों ने वही लेना है, ए मैट्रिक्स है 3x4 का, देन शो डेट। सेकंड पार्ट में आपको नजर आ रहा है ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ए। तो सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन में सिर्फ चेंज ये आया है कि आप लोगों ने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है वो 4 ऑर्डर का लेना है, यानी 4x4 का। वी हैव ए मैट्रिसेस है 3x4 का, वो आपको नजर आ रहा है, जो आप लोगों ने पिछले पार्ट्स में भी देखा है। पिछला I3 था, I3 के रो क्या थे, रो और कॉलम की तरह 3x3 का था, यानी 3 रोज 3 को कॉलम था। ये मैट्रिक्स जो है इसमें 4 रोज और 4 कॉलम है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में AI4, यानी पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर I4 मैट्रिक्स लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार यही है कि आप लोगों ने पहले के कॉलम को देखना है और दूसरे की रो को देखना है। आप फर्ज कर लें पहला मैट्रिक्स जो ए दिया हुआ है इसका ऑर्डर है 3x4 और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 4x4। तो इसका मतलब है ये इसके कॉलम और इसकी रो सेम है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार वही है कि आप लोगों ने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रोसीजर आपने सेकंड रो से भी और थर्ड रो से भी करना है। आपको नजर आ रहा है मल्टीप्लाई किया हुआ मैंने, वो सामने आपको नजर आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो A11 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो A1, बाकी ये तीनों के तीनों क्या हो गए, 0। इसी तरह इस रो को जब आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 आ जाएगा, इसी रो को जब आप थर्ड कॉलम से करेंगे तो फिर A13 आ जाएगा, और इसी कॉलम को जब आप फोर्थ
इसी रो को जब आप फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा A14। सेम प्रोसीजर आप लोगों ने सेकंड रो और थर्ड रो से भी करना है। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं आपको क्या नजर आ रहा है, ये बाकी सारी वैल्यू जीरो हो गई, A11, इसी तरह ये भी जीरो हो गए तो बाकी बचा A12, यहाँ पे भी तीनों जीरो हो के बाकी बचता है A13 और नेक्स्ट में आप देख सकते हैं A14। तो इस तरह ये आपको जो चीज़ नजर आ रही है कौन सा मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स ए है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। तो हैंस AI4 इज इक्वल टू क्या होता है ए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें उस मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कि आप लोगों ने इनवर्स कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स दिया हुआ है 3, -1, 2 एंड 1। ये एक मैट्रिक्स है जिसका आप लोगों ने इनवर्स कैलकुलेट करना है। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, लेट ए मैट्रिसेस है 3, -1, 2 एंड 1। आपने क्या करना है, इनवर्स निकालने के लिए आप लोग को दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक आपको उसके डिटर्मिनेंट की और दूसरे नंबर पे उसके एडजॉइंट की। मगर सबसे पहले आप लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट क्यों निकालना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ही हमें बताता है कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है या नहीं करना। अगर वो सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और अगर नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप देख सकते हैं मैंने ये मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाला। 3 को आप लोग ने 1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 2/2 के, और 1 को -2 से। तो ये देखिए 3 को अगर मैं 1 से करूं तो 3 आ जाता है माइनस फार्मूले का। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है, पर ये भी माइनस का है तो ये प्लस का 2, ये तो 5 बन गया, इज नॉट इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि ये फिर क्या बना, नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब मैं एडजॉइंट निकालता हूं। एडजॉइंट बहुत ही आसान है कि पहले आपने देखना है कि ये 2/2 मैट्रिसेस है, इसका एडजॉइंट बहुत ही सिंपल है, आपने 9th क्लास में भी किया होगा। इसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ए मैट्रिसेस के, आप इनकी जगह चेंज कर दें। 3 और 1 को जगह चेंज किया तो वो 1 और 3 बन गया, और जो अदर डायगोनल्स हैं इनके आप लोगों ने क्या कर देने, साइन चेंज। -1 +1 बन गया और 2 -2 बन गया। ये आपका एडजॉइंट। आप लोग को डिटर्मिनेंट भी मिल गया, एडजॉइंट भी मिल गया। तो नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट की जगह मैंने उसका वो मैट्रिसेस कंप्लीट लिख दिया, 1, 1, -2 एंड 3, और ए डिटर्मिनेंट की जगह मैंने 5 यूज कर लिया। आप देख सकते हैं ए इनवर्स किसके बराबर है, 1/5, 1/5, -2/5 एंड 3/5, यानी मैंने तमाम वैल्यूज को 5 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो देख सकते हैं सेकंड पार्ट में भी आप लोग को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है -2, 3, -4 एंड 5। ये एक मैट्रिक्स है जिसका आप लोगों ने इनवर्स कैलकुलेट करना है। कंसीडर कर लें इस मैट्रिसेस को मैंने नाम दे दिया बी का, क्योंकि पहले पार्ट में उसको ए का नाम दे दिया था तो इसको बी का नाम दे दिया। -2, 3, -4 एंड 5। ये एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आपको नजर आ रहा है कि डिटर्मिनेंट का तरीका कार क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और दरमियान में साइन किसका आएगा, माइनस का। -2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 बनता है, माइनस एज इट इज। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 12, पर ये साइन माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 12। 12 में से 10 लेफ्ट कर दें तो बाकी 2 बचता है। ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, और जो नॉन सिंगुलर होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट निकालने का वही तरीकाकार मैंने पिछले पार्ट में भी बताया कि मेन डायगोनल के आप लोगों ने जगह चेंज करनी है और अदर डायगोनल के आप लोगों ने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। तो आप देख सकते हैं -2 और 5 की मैंने जगह चेंज कर दी, और 3 और -4 के मैंने साइन चेंज कर दिया। ये है एडजॉइंट। एडजॉइंट भी मिल गया और आप लोगों को डिटर्मिनेंट भी मिल गया। ये दोनों के दोनों चीज फार्मूले में अगर आप पुट करें इनवर्स के, तो बी इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। मैंने एडजॉइंट की जगह वो मैट्रिक्स पुट कर दिया और बी डिटर्मिनेंट की जगह 2। अब आप पूरी वैल्यूज को, यानी मैट्रिसेस के अंदर जितनी भी वैल्यूज उसको आप 2 से क्या कर दें, डिवाइड। तो 5/2 -3/2 एंड 4 को जब आप 2 से डिवाइड करें तो 2 बचता है, और -2 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो ये आप लोग का किसका आंसर है, बी इनवर्स का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अनदर पार्ट पे, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट में 2 आयोटा 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 एंड माइनस आयोटा। कंसीडर कर लें ये आप लोग का सी मैट्रिक्स है, 2 आयोटा 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 एंड माइनस आयोटा। आप लोगों ने जब भी इनवर्स निकाला, मैंने आपको पहले बता दिया कि सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट क्यों निकाला जाता है, ताकि हम बता सकें कि इसका इनवर्स निकाला जाना है, ताकि हम बता सकें हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं या इनवर्स नहीं निकलेगा। तो सी का डिटर्मिनेंट
टू अयोटा 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 एंड माइनस अयोटा। आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टू अयोटा को माइनस अयोटा से, माइनस साइन फार्मूले का, अयोटा को फिर अयोटा से। तो आप देख सकते हैं टू अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू अयोटा स्क्वायर माइनस एज इट इज, अयोटा को अयोटा से करें तो अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं माइनस टू एज इट इज अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस वन के, माइनस एज इट इज अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस वन के। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं माइनस टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो प्लस टू, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन। नेक्स्ट टाइम में आपको नजर आ रहा है इसका आंसर क्या आ गया, सी के डिटरमिनेंट का 3 इज नॉट इक्वल टू 0, और जो 0 ना हो तो वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या निकालेंगे, सी का एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ सी, मेन डायगोनल की हमने क्या कर दी जगह चेंज, और अदर डायगोनल के हमने क्या कर दिए साइन। Therefore C इनवर्स यानी इनवर्स निकालने का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ C ओवर C का डिटरमिनेंट, मैंने एडजॉइंट ऑफ C की वैल्यू यानी वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स यहां पे पुट कर दिया, और C की जगह यानी C का डिटरमिनेंट चाहिए तो C का डिटरमिनेंट आपके पास क्या है 3। आप तमाम वैल्यूज को डिवाइड कर दें, माइनस अयोटा बाई 3, माइनस अयोटा बाई 3, माइनस अयोटा बाई 3 और 2 अयोटा बाई 3, ये आपका C इनवर्स का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फोर्थ पार्ट है 2, 1, 6 एंड 3, यानी आप लोगों ने इनवर्स कैलकुलेट करना है इसका। आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में मैंने इसको लेट कर लिया डी मैट्रिसेस के बराबर। तो सबसे पहले हम डी का डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 को 3 से और 1 को 6 से, 2 3 6 माइनस फार्मूले का, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 6, तो 6 में से 6 निकालें 0, तो ये तो 0 के बराबर आ गया। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं याद रखिएगा उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो एज डी 2, 1, 6 एंड 3 इज अ सिंगुलर, तो मैट्रिक्स देयर आर इनवर्स ऑफ 2, 1 एंड 6 एंड 3 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो नॉन सिंगुलर होगा उनका ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो सिंगुलर होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी आप लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 5 एंड 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस दिए हुए, आप लोगों ने यहां से x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन है द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम। मैंने सबसे पहले, क्योंकि ये मैट्रिसेस का चैप्टर है तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 5, 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, इस चीज को यानी ये जो इक्वेशन आपको दी है इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं 2 माइनस 3, 5 एंड 1, ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया। फिर इसी तरह x1 और x2, ये जो वेरिएबल है वो नेक्स्ट मैट्रिक्स, इक्वल के बाद आप क्या लिखेंगे 5 एंड 4। एक को आप नाम दे दें a का, और एक को x का, और दूसरे मैट्रिक्स को आपने क्या नाम दे देंगे b का। यहां पे आप देख सकते हैं x के साथ, क्योंकि मैंने x मैट्रिक्स में x1 और x2 जो अननोन वैल्यू वो मैंने कैलकुलेट करनी है, तो मैंने x को सेपरेट कर लिया। a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिसेस के अंदर, वो उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो a इनवर्स इंटू बी, ये किसके बराबर है, x के। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। आपके पास x मैट्रिक्स भी है, b भी है, a इनवर्स नहीं है। a इनवर्स निकालना आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में भी सीखा है। तो किसी भी मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना हो तो उसके लिए मुझे उसका डिटरमिनेंट चाहिए होता है और उसका एडजॉइंट चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं वेयर a बराबर है 2 माइनस 3, 5 एंड 1, और x मैट्रिक्स है x1 एंड x2, एंड b मैट्रिक्स है 5 एंड 4। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकाला। डिटरमिनेंट निकालने का वही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 को 1 से माइनस फार्मूले का, और 5 और माइनस 3 को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई। आप देख सकते हैं 2 को 1 से करें तो 2 माइनस फार्मूले का, पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, ये किसके बराबर है 17 के। 2 प्लस 15 किसके बराबर है 17 के। ये नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर मैंने एडजॉइंट निकाला। a का एडजॉइंट निकालने का मतलब है कि इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दें और अदर डायगोनल्स के क्या कर दें, साइन चेंज। तो 2 और 1 की जगह चेंज की तो 1 और 2 बन गया, माइनस 3 और 5 के साइन चेंज किए तो एक 3 बन गया और एक माइनस का 5। ये है एडजॉइंट, और वो है a का डिटरमिनेंट जो 17 नजर आ रहा है आपको। नेक्स्ट है में a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट, ये आप लोगों ने पिछले पार्ट में भी फार्मूला देखा था। मैंने एडजॉइंट ऑफ a की जगह वो मैट्रिक्स लिख दिया 1, 3, माइनस 5 एंड 2, और a डिटरमिनेंट की जगह 17। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी आपने तमाम की तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देने हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा x मैट्रिक्स की जगह मैंने x1 एंड x2 पुट कर दिया। इक्वल राइट साइड पर आपको नजर आ रहा है a इनवर्स की जगह मैंने 1 ओवर 17, 1, 3, माइनस 5 एंड 2, और b मैट्रिक्स की जगह
5 एंड 4। सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि पहले के कॉलम के तादाद और दूसरे की रो के तादाद बराबर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार यही है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि आगे कोई कॉलम है नहीं, तो फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं 1/17। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 5 से प्लस फार्मूले का, 3 को 4 से। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -5 को 5 से प्लस 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं 1/17, 5 + 12 और -25 + 8। नेक्स्ट टाइम में आपको नजर आ रहा होगा x1 x2, ये एक मैट्रिक्स x1 है, इक्वल के दूसरे साइड पे 1/17 और मैट्रिक्स के अंदर है 17 एंड -17। दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें 17 से तो 17 से कैंसिल होके 1 और -17 17 से कैंसिल होके -1। तो x1 का आंसर बनता है 1 और x2 का आंसर बनता है -1। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका सेकंड पार्ट है 4x1 + 3x2 = 5, 3x1 - x2 = 7। ये एक दो इक्वेशंस दी हुई है, यहां से आपने x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका सॉल्यूशन है द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द सिस्टम इज 4x1 + 3x2 = 5, 3x1 - x2 = 7। ये आप लोगों के पास दो इक्वेशन है जिसमें हमने x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें 4 3 3 एंड -1, यानी x1 और x2 की जगह साथ जो वैल्यूज यानी उसके कोफिशिएंट है उससे मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। नेक्स्ट टाइम में मैंने आपको नजर आ रहा होगा साथ ही उसके x1 और x2, ये x मैट्रिक्स है जो अननोन वेरिएबल है जो हमने कैलकुलेट करना है, उसको भी एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया और इक्वल के दूसरे साइड पर आपको 5 एंड 7, ये b मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं लेट ax बराबर है b, x को इधर ही रहने दें, a उस साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b। ये है इक्वेशन नंबर 1। आपको दो चीजें आप लोगों के पास पहले से मौजूद है, एक x मैट्रिक्स और एक b मैट्रिक्स। a इनवर्स आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। a इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, हमें उसका डिटर्मिनेंट चाहिए होगा और एडजॉइंट, वेयर a मैट्रिक्स है 4 3 3 एंड -1, x मैट्रिक्स है x1 x2 एंड b मैट्रिक्स है 5 एंड 7। नाउ a का डिटर्मिनेंट 4 3 3 एंड -1 मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप लोगों ने इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 को -1 से और 3 को 3 से, तो ये बन जाता है -4 एंड -9 बराबर है -13 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट टाइम में आप लोगों ने नजर आ रहा होगा आप लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट, यानी कि मेन डायगोनल की जगह चेंज की और अदर डायगोनल के साइन। देयरफॉर ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट, मैंने एडजॉइंट की जगह उसकी वैल्यू और ए डिटरमिनेंट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट टाइम में आप लोगों को नजर आ रहा होगा इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी तमाम की तमाम वैल्यूज आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो x1 x2 = -1/13 इंटू -1 -3 एंड 4 और साथ ही बी मैट्रिक्स की वैल्यू 5 एंड 7। -1/3 एज इट इज, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो आप लोग को नजर आ रहा होगा x1 एंड x2 बराबर है -1/13 -5 -21 -15 + 28। तो ये बन जाता है -1/13 बराबर है, सॉरी -1/13 इंटू -5 -21 -15 + 28। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं -1/13 -26 बन जाता है और 28 प्लस का और 15 नेगेटिव का है तो बच जाता है प्लस का 13। अगर दोनों को आप -13 से डिवाइड करें तो x1 की वैल्यू 2 आ जाती है और x2 की वैल्यू क्या बन जाती है, -1। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैट्रिसेस है, बी मैट्रिसेस है और सी मैट्रिसेस दिया हुआ है। देन फाइंड ए, बी और सी, तीनों के तीनों मैट्रिसेस आपको नजर आ रहे हैं। ये 3 × 3 का है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है a माइनस बी, यानी आपने a में से b को लेफ्ट करना है। मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप लोग ने दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है तो उसके लिए उसका ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है तीनों के तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब है ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ऐड भी हो सकते हैं। इसका सोल्यूशन देखिए, a माइनस बी, मैंने a मैट्रिसेस लिखा और फिर b मैट्रिसेस। माइनस करने का तरीकाकार ये है कि फर्स्ट एलिमेंट में, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट्स में जिस रो के होंगे उसके दूसरे रो के भी उसी एलिमेंट में से यानी माइनस हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 1 में से मैंने 2 लेफ्ट किया, -1 में से -1 किया, 2 में से माइनस किया, -1 +1 हो जाता है, 3 में से माइनस किया 1, 2 में से माइनस किया 3 और 5 में से माइनस किया 4, -1 में से माइनस किया -1 प्लस हो गया। फिर इसी तरह
0 में से माइनस किया 2 और 4 में से माइनस किया 1, आपको नजर आ रहा है क्या आ जाता है आंसर -1 -2 3 2 -1 1 0 -2 एंड 3। ये आपका है a माइनस बी का आंसर। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब है कि b में से e को निकालना है, तो b मैट्रिक्स लिखा और फिर a मैट्रिक्स। लेफ्ट करने का तरीकाकार वही है कि फर्स्ट रो में से फर्स्ट रो के एलिमेंट ही लेफ्ट होंगे, फिर सेकंड रो में से सेकंड रो के, और फिर थर्ड रो में से थर्ड, क्योंकि दोनों के ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है और वो सेम है। तो मैंने इसी तरह लेफ्ट कर दिया और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा आंसर क्या आ रहा है 1 2 -3 -2 1 एंड -1 0 2 एंड -3। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही तीसरा पार्ट है a माइनस बी माइनस सी, यानी पहले a माइनस बी करना है फिर उसमें से माइनस करना है c। तो a माइनस बी यानी a मैट्रिक्स और b ये पहले भी पार्ट आप कर चुके हैं। तो इसको लेफ्ट करने का तरीकाकार वही है कि फर्स्ट में से फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड में से सेकंड एलिमेंट लेफ्ट कर दें, तो ये a माइनस बी का आंसर आ गया। इसी तरह इस a माइनस बी में से आपने माइनस करना है c, तो सबसे पहले ये आप a माइनस बी पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर माइनस लगा के c मैट्रिक्स लिखेंगे। अगर आप लोगों ने इनको लेफ्ट करना है तो इनके ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। तो देख लें आपका ऑर्डर सेम है, 3 क्रॉस 3 है, दूसरा भी 3 क्रॉस 3 है, तो फर्स्ट एलिमेंट में से माइनस हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट में से। तो देख सकते हैं माइनस का तरीकाकार मैंने फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से सेकंड, इसी तरह सेकंड रो में से फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड और थर्ड में से थर्ड को माइनस किया, इसी तरह थर्ड रो में भी। तो नज़र आ रहा है आपको आंसर -2 -5 5 3 -3 1 एंड -3 -6 एंड प्लस का 4। ये है a माइनस बी इंटू माइनस सी का आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है a माइनस इंटू बी माइनस सी। तो इसके सोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है, डू इट योर सेल्फ, यानी कि आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मैं हिंट दे देता हूँ, पहले आपने b माइनस सी करना है और फिर आपने a में से इस पूरे मैट्रिक्स को क्या कर देना है, माइनस। ओके स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए मैट्रिसेस बी और सी, ये तीनों कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिए हुए हैं और आप लोगों ने शो करना है फर्स्ट पार्ट में ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ कर रहा है। तो इसके सोल्यूशन में चलते हैं। ए बी मैट्रिक्स है अयोटा 2 अयोटा 1 एंड माइनस अयोटा 1 एंड 2 अयोटा एंड अयोटा। इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, इसके लिए आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको नजर आ रहा है माइनस अयोटा स्केयर प्लस 4 अयोटा स्केयर, अयोटा प्लस 2 अयोटा स्केयर एंड माइनस अयोटा एंड माइनस 2 अयोटा स्केयर एंड 1 माइनस अयोटा का स्केयर। अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं। अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1। मैंने -1 रिप्लेस कर दिया, आपको नजर आ रहा होगा 1 - 4 अयोटा -2 एंड माइनस अयोटा प्लस 2 इंटू 1 + 1। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं -3 अयोटा -2 माइनस अयोटा प्लस 2 इंटू 2। ये है ए बी का आंसर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ए बी इंटू सी, तो ए बी की जगह मैंने उस मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी -3 अयोटा -2 प्लस 2। बेसिकली यहाँ पे क्या है, -2 नहीं है, ये क्या है, माइनस का अयोटा है, माइनस अयोटा प्लस 2 और इंटू 2 अयोटा -1 इंटू माइनस अयोटा अयोटा। ये सी मैट्रिक्स है, इन्हें इनके दोनों का भी ऑर्डर सेम है, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं -3 + 2 अयोटा, मैंने यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम -3 को 2 अयोटा से प्लस, यहाँ पे -2 नहीं आना, यहाँ पे अयोटा -2 आना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम, यानी कि आप लोगों का पहली रो और पहला कॉलम है, तो कॉलम के वैल्यू क्या है, माइनस अयोटा और ये 1 अयोटा -2। इसी तरह -3 क्रॉस -1 प्लस अयोटा -2 को मल्टीप्लाई करना है अयोटा से। नेक्स्ट टाइम में माइनस अयोटा प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 अयोटा से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस अयोटा, सेम इसी तरह माइनस अयोटा प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है -1 से और 2 को मल्टीप्लाई करना है अयोटा से। तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा -3 को 2 अयोटा से करें -6 अयोटा और अयोटा को माइनस अयोटा से करें तो माइनस के अयोटा का ये बन जाएगा स्केयर, और आप देख सकते हैं -2 को माइनस अयोटा से करें तो प्लस का 2 अयोटा, -3 को -1 से करें प्लस का 3, अयोटा को अयोटा से करें अयोटा का स्केयर और माइनस का 2 अयोटा। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं माइनस अयोटा को 2 अयोटा से करें तो माइनस का 2 अयोटा स्केयर, और इसी तरह 2 को 2 अयोटा से करें तो ये बन जाता है 4 अयोटा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस और 2 को माइनस अयोटा से करें तो ये बन जाता है 2 अयोटा। माइनस अयोटा को अगर हम -1 से करें तो ये बन जाता है प्लस का अयोटा, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2 और प्लस 2 को अयोटा से करें तो 2 अयोटा। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं सिंप्लीफाई करके अयोटा स्केयर आप जानते हैं -1, ये बन जाता है 2 अयोटा में से 6 अयोटा निकाल दें तो बनता है माइनस का 4 अयोटा। अयोटा स्केयर -1 होता है, माइनस माइनस +1। इसी तरह 3
में से अयोटा स्केयर माइनस 3 में से 1 लेफ्ट करें 2 और ये माइनस का 2 अयोटा, माइनस का 2 अयोटा स्केयर माइनस 1, ये प्लस का 2 और ये आप लोगों का बन जाता है, इधर आ जाता है 4 का अयोटा और ये माइनस का 2 अयोटा। तो ये प्लस का 2, 4 अयोटा में से 2 अयोटा निकाल दें 2 और ये बन जाता है माइनस 2 और प्लस का 3 अयोटा। ये है लेफ्ट हैंड साइड यानी इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंसीडर कर लें बीसी यानी कि बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, इसको सेम मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों ने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो को, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करने से बीसी मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है माइनस 2 अयोटा स्केयर माइनस अयोटा, अयोटा प्लस अयोटा, 4 अयोटा स्केयर माइनस अयोटा स्केयर, माइनस 2 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर। बीसी किसके बराबर है 2 माइनस अयोटा के। ये 2 कैसे बन गया, अयोटा स्केयर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस अयोटा, अयोटा प्लस अयोटा, 2 अयोटा माइनस 4 प्लस 1, अयोटा स्केयर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, अयोटा स्केयर माइनस 1 होता है इसलिए ये माइनस का 4 हो गया, माइनस का 2 अयोटा और माइनस का 1। ये है बीसी। नाउ राइट हैंड साइड में एक और इनटू बीसी यानी इस मैट्रिक्स लेंगे फिर बीसी मैट्रिक्स। बीसी क्या है जो आप निकाल चुके हैं, इनके भी ऑर्डर सेम है, इन्हें मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। मल्टीप्लाई करने से आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि आपने सिंप्लीफाई मैंने किया 2 अयोटा माइनस अयोटा स्केयर माइनस 6 अयोटा, 2 अयोटा स्केयर माइनस 4 अयोटा स्केयर माइनस 2 अयोटा, 2 माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा, 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्केयर प्लस अयोटा, क्योंकि माइनस अयोटा को माइनस 1 से करें तो प्लस अयोटा आ जाता है। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं माइनस 4 अयोटा प्लस 1, 2 माइनस 2 अयोटा, 2 प्लस 2 अयोटा, 3 आई माइनस 2 अयोटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। ए बी इंटू सी बराबर होता है ए इंटू बी सी के। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। जो इसका सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाना है। यहाँ तक स्टूडेंट आप लोगों के ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, सिंपल से क्वेश्चंस थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो इनवर्स कैलकुलेट करने वाला था, वो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग को आ सकता है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।